नमस्कार दोस्तों, आज हम फिगर काउंटिंग का एक मैराथन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें सभी टाइप के सभी सवाल आपको प्रयोग करके दिखाते हैं। आइए देखते हैं फिगर काउंटिंग यानी आकृतियों को गिनने में। पहले टॉपिक का नाम है रेखाओं की गणना करना। पूछता है रेखाओं की गणना करना, निम्न में कुल कितनी रेखाएं हैं। पहले टॉपिक का नाम है रेखाओं की गणना करना। आइए देखते हैं कुल कितनी रेखाएं हैं। यहाँ एक अगर पूछ दिया जाए अब कितनी रेखाएं हैं, एक काट रहा है, दो, एक ये भी काट रहा है, तीन। अगर पूछ दिया जाए अब कुल कितनी रेखाएं हैं तो यहाँ हम तुरंत बताएंगे कि यहाँ केवल और केवल 4 रेखाएं हैं। अगर यहाँ पूछ देगा कि इस आकृति में कुल रेखाओं की संख्या बताइए तो हम तुरंत क्या बताएंगे, 1 2 3 4 5 और एक क्षैतिज रेखा, यानी कुल 6 रेखाएं हैं। अगर इस आकृति में पूछ देगा कुल कितनी रेखाएं हैं तो हम तुरंत बताएंगे कि यहाँ पर केवल और केवल 5 रेखाएं हैं। इस आकृति में पूछे कुल कितनी रेखाएं हैं तो 4 रेखाएं हैं। अगर इस आकृति में पूछता है कुल कितनी रेखाएं हैं तो हम बताएंगे 4, 4 8 और एक रेखा ये भी है, 8 और एक 9। कभी फिगर में इस प्रकार भी हमसे पूछ दिए जाते हैं, ये फिगर बना देगा, पूछ देगा कुल रेखाओं की संख्या बताइए। तो एक तो रेखा ये है, एक या दो, एक 3 और एक 4, यानी यही मूलतः 4 ही रेखाएं होंगी। और ये कोई रेखा का निर्माण नहीं कर रहा है, इसीलिए हम केवल इन्हीं 4 रेखाओं को प्राथमिकता देंगे। टाइप नंबर 2 की बात आती है। रेखाओं के जगह सवाल ये बना के पूछ दिया जाता है रेखा खंडों की गणना कीजिए। रेखा खंडों की गणना, रेखा खंडों की गणना करिए। अगर रेखा खंड पूछ रहा है तो इस सवाल का सारा उत्तर बदल जाएगा, क्योंकि अभी एक रेखा के 2 टुकड़े बन गए। यानी इस मार्कर के अलग अलग टुकड़े बना दिया जाए तो अलग अलग खंड कहे जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुल कितने रेखाखंड हो जाएंगे तो 10 रेखाखंड हो जाएंगे। यहाँ पूछ दिया रेखा खंडों की संख्या बताइए तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कुल कितने रेखाखंड होंगे, 16 रेखाखंड हो जाएंगे। यहाँ पूछ दिया जाए कुल रेखाखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पर कुल कितने रेखाखंड हो जाएंगे, 13 रेखाखंड हो जाएंगे। यहाँ पर हमसे रेखाखंड नहीं पूछ सकता है, यहाँ अलग अलग टुकड़े बना के इस प्रकार आकृति देकर पूछ सकता है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इसमें रेखाखंड निर्माण हो जाएंगे। और यहाँ पूछ दे रेखाखंडों की संख्या, देखिए 1 2, लेकिन यहाँ एक अलग रेखाखंड है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितने रेखाखंड हो जाएंगे, इसमें 12 रेखाखंड का निर्माण होगा। सवाल रेखा से भी आते हैं, रेखाखंड से भी आते हैं। यहाँ पूछ देता है रेखाखंडों की संख्या, यह तो 4 अलग अलग रेखाखंड है, यह आकृति से 2 भागों में बांट रही है, तो 4 और 1 कुल कितने रेखाखंड हो जाएंगे, 5 रेखाखंड हो जाएंगे। आइए देखते हैं वर्ग गिनना करना। यहाँ दे देता है निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या, निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या बताइए।
वृत्तों की संख्या बताइए। तो यहाँ देख रहे हैं 1, 2 और 3, कुल कितने हो जाएंगे वृत्त? 3 हो जाएंगे। यहाँ इस प्रकार देकर पूछ दिया जाता है कि वृत्तों की संख्या बताइए। तो 1 में 2 वृत्त, 2, 2 4 और 2 6 वृत्त हो जाएंगे। यहाँ इस प्रकार पूछ दिया जाए तो देखिए 3 और 3 इसमें 6 और 2 अंदर बने हुए हैं, 6, 2, 8 वृत्त हो जाएंगे। कभी इस प्रकार आकृति दे दी जाती है, यहाँ पूछ दिया जाता है वृत्तों की संख्या बताइए। यहाँ बना देगा, इस प्रकार बना देगा और पूछेगा वृत्तों की संख्या बताइए। ठीक, यहाँ बना के इस प्रकार दे देगा, पूछेगा वृत्तों की संख्या। तो एक वृत्त में प्रत्येक में 2-2 वृत्त बने हुए हैं, प्रत्येक में 2-2 वृत्त यानी 4 दूना के 8, 8 यहाँ से मिलेंगे, 6 यहाँ से मिलेंगे, 4 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे। तो 6, 4, 10, 8, 18, 18, 3, 8 और 3, 21 वृत्त मिलेंगे यहाँ पर। और भी इस टाइप से वृत्तों को गणना करने वाला टाइप बहुत ही आसान होता है। वर्ग की गणना करना, आइए देखते हैं इसमें कुल कितने वर्ग होंगे। 1, अब कितने हैं? अब 5। यहाँ कितने हो जाएंगे? हमें वर्गों की संख्या बताना है, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ 1 और 2, 1 और 2, सबसे बड़ी वाली संख्या का गुणा करते जाएंगे कि 2 गुणे 2 और इससे 1 कम कर देंगे, 1 गुणे 1, 2 दूना के 4 और 1, कुल कितने वर्ग हो जाएंगे? 5। यहाँ पूछ दे 1, 2, 3, 2, 3, यानी सबसे बड़ी संख्या का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में गुणा करेंगे, 1 1 कम कर देंगे, 3 में से 1 कम हुआ 2, 2 में से कम हुआ 1, फिर अब करेंगे मान हो जाएगा 0, 2 1 कम 2, 3 दूना के 6, कुल कितने हो जाएंगे? 8 आपको वर्ग मिलेंगे। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कुल वर्गों की संख्या बताइए, कुल वर्गों की संख्या बताना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर में क्या करेंगे? 4 गुणे 4, फिर क्या करेंगे? 1 कम, 3 गुणे 3, फिर 1 कम, 2 गुणे 2, फिर 1 गुणे 1 कर देंगे। 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 2 दूना के 4, 1 1 कम 1, 16, 9 और 1 10, 10 और 16 4 20, 20 10, कुल वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी बाबू? 30। जब बराबर पंक्ति, बराबर स्तंभ और बराबर रो रहे तो सीधा सीधी गुणा करते जाते हैं। जब कम ज़्यादा रहे तो भी गुणा करेंगे, 1 1 कम करके गुणा करते जाएंगे। जैसे यहाँ हमसे पूछ दिया वर्गों की संख्या बताइए, पूछ रहा है वर्गों की संख्या बताइए। तो 1 2, यहाँ 2 3 4, क्या करेंगे? 4 गुणे 2, फिर क्या करेंगे? 3 गुणे 1, धन 2 गुणे 0 हो जाएगा ना, तो कोई मतलब नहीं है गुणा करने का। 3 1 कम 3, 4 दूना के 8, 8 और 3 क्या हो जाएंगे बाबू? 8 और 3 11 हो जाएंगे। आइए देखते हैं आयत की गणना करना। आयत की गणना करना, आयत के गणना करने में देखेंगे कि यहाँ कुल कितने आयत हैं। तो यहाँ जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयत। 1। अब यहाँ पूछ दे कुल कितने आयत हैं, सिर्फ इनका योगफल कर देंगे, 1 और 2, इनका योग क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ 3 आयत होंगे। यहाँ पूछ दिया जाए कुल कितने आयत होंगे, आयतों की संख्या 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1, यहाँ कुल क्या हो जाएंगे? 10। अगर यहाँ पूछ दिया जाए आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ कुल कितने आयत बनेंगे, अगर पूछ दिया जाए यहाँ आयतों की संख्या बताना है, तो 1 और 2 3,
1 और 2 3, इनका योग करके सिर्फ गुणा कर देंगे, 3 तिरिका 9 आयत यहाँ बनेंगे। यानी एक यह 2, एक बड़ा वाला 3, एक और बड़ा वाला 4, 5 और एक 6, एक यह भी बनाएगा 7, एक 8, एक इस प्रकार बनेगा 9। यहाँ पूछ देगा हमें आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है निम्न आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 क्या हो जाएगा 3, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 में 3 का गुणा कर देंगे, 6 तिरिका 18। आइए देखते हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात। त्रिभुज की संख्या गणना करना। यहाँ पर कितना है 1, यहाँ कितना है 1 और 2 योगफल कर देंगे 3, यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ कुल कितने आयत होंगे, कुल कितने त्रिभुज होंगे। यहाँ चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आपस में काटते हैं तो कुल 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है। ऐसी आकृति बनाकर हमसे पूछता है त्रिभुजों की संख्या, यानी 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 3 तिरिका 9, एक आंतरिक 10, एक बाह्य वाला 11। फिर यहाँ भी अन्य बना के फिगर हमसे आपसे पूछ दिए जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब ज्ञात करना। हम इस ऐसी एक आकृति बना रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कुल कितने घन होंगे। कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ कुल कितने घन होंगे 1। लेकिन यहाँ इस आकृति को इस प्रकार देकर पूछा जाए, ठीक, और यहाँ से बनाकर हमसे पूछ दिया जाए कि कुल कितने घन प्राप्त हुए हैं या कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी आकृति को हम क्या गिनेंगे 1 और 2, एक बार सीधा गुणा 1 और 2, ठीक इसी को एक बार उलाट के गुणा कर देंगे 2 गुणे 1, तो नीचे 3 है। कहने का मतलब 2 एकम 2, 2 दूना के 2 एकम 2, 2 2 टोटल आ रहे हैं कितने घन होंगे 4। लेकिन आपको घन कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 3 ही घन दिखाई दे रहे हैं, एक घन छिपा हुआ है। कभी कभी तो यहाँ से सवाल ये भी पूछ दिया गया है कि निम्न आकृति में छिपे घनों की संख्या बताइए। छिपे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब छिपे घन, टोटल घन मालूम है कि टोटल 4 घन बन रहे हैं, 3 ही घन दिख रहे हैं, तो छिपे घनों की संख्या क्या निकालेंगे 4 - 3 घन बराबर दिखने वाले घन। 4 में से 3 को घटा देंगे, उत्तर क्या आएगा 1। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे 1 2 3 लिखेंगे। इस क्रम में सॉल्व कैसे लिखेंगे, विधि सीखिए कि यहाँ कुल कितने क्रम दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 लिखेंगे 1 2 और 3, और 3 का एक बार उल्टा गुणा कर देंगे, क्या 3 2 और 1, 3 एकम 3, 2 दूना के 4, 3 एकम 3, कुल कितने घन होंगे। तो यहाँ टोटल घनों की संख्या, या लिखेंगे कुल घनों की संख्या बराबर 3 3 6 और 4, यहाँ टोटल कितने घन 10 घन। कभी पूछ देता है कि दिखाई देने वाले घनों की संख्या बताइए, 3 2 5 और 1 6, दिखाई देने वाले घन कितने हैं 6 घन हैं। अगर पूछ देता कितने ऐसे घन हैं जो दिखाई न दे रहे हैं, यानी छिपे घनों की संख्या पूछ देगा, छिपे घनों की संख्या, तो 10 में से 6 गया, 4 घन ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं। 3 के पीछे भी 2 होगा, 3 के पीछे 2 होगा, इसके पीछे 1, यानी 3 और 1, 4 घन छिपे हुए हैं। अतः हम चाहेंगे तो और भी सारे प्रश्न हैं। आइए अन्य प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ऐसा प्रश्न आपसे देकर पूछ दिया जाता है, इसमें कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो इसको देखें 1 2 3 और 4, तो इसको लिख लेंगे 1 2 3 और 4। फिर इसको एक बार उल्टा गुणा कर देंगे, क्या 4 3 2 और 1, 4 एकम 4,
3 दूनी के 6, 3 दूना के 6, 4 एकम 4, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल घनों की संख्या कितना निकलेगी। तो पूछा है कुल घनों की संख्या 6 और 4 10, 10 और 6 16 4 20, कुल घनों की संख्या बाबू क्या आएगा 20। कह रहा है सीन घनों की, यानी दिखाई देने वाले घन कितने हैं 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 घन ऐसे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। पूछ रहा है अनसीन घनों की संख्या बताइए, यानी कितने ऐसे घन हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुल घनों की संख्या 20, सीन घनों की संख्या 10, इसलिए अनसीन घनों की संख्या 20 में से 10 गया 10 इसका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। 4 और 2 6, 2 वृत्त एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, 6 2 8। यहाँ वृत्तों की संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे 8 बताएंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक आकृति दे दी जाती है और इस आकृति से भी काट के दूसरी आकृति दे दी जाती है और उसमें पूछता है वृत्तों की संख्या बताइए। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, कुल वृत्तों की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सवाल देता है निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ कुल कितने वृत्त दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 और 4, तो यहाँ वृत्तों की संख्या क्या हो जाएगी 4। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।